गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। कल हम कर रहे थे प्रेपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। आज हमने सारे मेथड्स कर लिए थे। वी प्रिपेयर्ड फ्रॉम अल्केन, वी प्रिपेयर्ड फ्रॉम अल्कीन, देन वी प्रिपेयर्ड फ्रॉम अल्कोहल एंड देन वी प्रिपेयर्ड फ्रॉम silver salt of fatty acids, right? So today we are going to start with the preparation of aryl halides. Aryl halides जैसे कि आप सब जानते हैं, aryl halide means हेलोजन लग गया बेंजीन रिंग के ऊपर, सो दिस इज क्लोरोबेंजीन। अगर ब्रोमीन लगेगा तो ब्रोमोबेंजीन। ठीक, तो इसके लिए हमारे पास सबसे पहले प्रेपरेशन का मेथड है फ्रॉम बेंजीन। आप देखो, ये है हमारा बेंजीन और ये है क्लोरोबेंजीन। किस टाइप का रिएक्शन है ये? क्या हो रहा है? एडिशन हो रही है, सब्स्टिट्यूशन हो रही है या एलिमिनेशन हो रही है? सब्स्टिट्यूशन हो रही है या एडिशन हो रही है? यहाँ H था, H हट के Cl लग गया, सो दिस इज अ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, अब ये कौन सी टाइप का सब्स्टिट्यूशन है? एक हमने किया था अल्केन्स के केस में। कौन सी सब्स्टिट्यूशन पढ़ी थी हमने? फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, राइट? जो अराइल हैलाइड्स हैं दे कैन बी प्रिपेयर्ड बाय इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन तो आपको पता लग गया दैट इट इज रिप्लेसमेंट ऑफ वन एटम बाय अदर एटम। व्हाट इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन? दैट विल बी रिप्लेसमेंट बाय अ इलेक्ट्रोफाइल। नाउ व्हाट इज एन इलेक्ट्रोफाइल? ये उस दिन मैंने आपको समझाया था। इलेक्ट्रोफाइल्स आर इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज, ऐसे स्पीशीज which are electron deficient और positively charged। या तो खुद इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होंगे या पॉजिटिवली चार्ज्ड होंगे। ठीक है, तो अब इसका मतलब है कि अगर क्लोरीन ने या हेलोजन ने हाइड्रोजन को रिप्लेस करना है तो क्लोरीन विल अटैक एज अ इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, तो रिएक्शन होता कैसे है? देखो, बेंजीन को हम क्लोरीन से ट्रीट करवाते हैं इन प्रेजेंस ऑफ लुईस एसिड। व्हाट इज लुईस एसिड? लुईस एसिड क्या होते हैं? लुईस एसिड होते हैं विच आर देमसेल्व्स इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज, जो खुद इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। जैसे हम AlCl3 है, AlCl3 में एल्युमिनियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं? 6 2 2 2 6 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। होने कितने चाहिए? 8। तो इसका मतलब एल्युमिनियम जो है हमारा ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। ठीक है, सो AlCl3 एक्ट्स एज लुईस एसिड। ऐसे ही हमारे पास FeCl3 है, दिस इज ऑल्सो लुईस एसिड। तो ये जो रिएक्शन है दिस टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ लुईस एसिड। और होता क्या है? द हाइड्रोजन इन बेंजीन इज रिप्लेस्ड बाय हैलोजन एटम एंड वी गेट क्लोरोबेंजीन। यू नोट डाउन द रिएक्शन साइड बाय साइड, क्योंकि फिर मैं इसका मैकेनिज्म करवाऊंगी आपको। बेंजीन reacts with chlorine and gives chlorobenzene. ऐसे ही बेंजीन will react with bromine and will give bromobenzene. डायरेक्ट फ्लोरिनेशन इसमें भी नहीं हम करते। जैसे हमने अल्केन्स में कहा था कि डायरेक्ट फ्लोरिनेशन नहीं होती, ऐसे ही बेंजीन के केस में भी डायरेक्ट फ्लोरिनेशन नहीं होगी। अब एक्चुअल में ये रिएक्शन होता कैसे है? देखो, ये हमारे पास क्लोरीन क्लोरीन बॉन्ड है। ये क्लोरीन इलेक्ट्रॉन्स खींच लेता है, इस पे कौन सा चार्ज आ जाएगा? जो इलेक्ट्रॉन खींच लेगा अपनी तरफ उस पे कौन सा चार्ज आ गया? नेगेटिव। और इस पे कौन सा आ जाएगा?
पॉजिटिव, और इस एल्युमिनियम को इलेक्ट्रॉन की जरूरत है तो ये इसको खींच लेगा। उससे क्या होगा, ये वाला क्लोरीन तो एल्युमिनियम के साथ चला गया जाके, ठीक, और दूसरा क्लोरीन पॉजिटिव चार्ज जिसे हम कहते हैं क्लोरोनियम आयन जनरेट हो गया। अब इसके ऊपर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव, और जिस स्पीशीज के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है वो कैसे एक्ट करता है, एज एन इलेक्ट्रोफाइल। तो ये क्लोरोनियम आयन किसकी तरह बिहेव करेगा, इलेक्ट्रोफाइल की तरह। दिस एक्ट्स एज इलेक्ट्रोफाइल। और इलेक्ट्रोफाइल की खास बात क्या है, इलेक्ट्रोफाइल कहाँ अटैक करते हैं, अटैक्स ऑन इलेक्ट्रॉन रिच साइट। ऐसी किसी भी जगह पे जाके अटैक करेंगे जो कि इलेक्ट्रॉन रिच हो, ठीक है, तभी हम इसको इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं। बेंजीन रिंग जो है, बोर्ड पे ध्यान रखना फिर भूल जाओगे तुम कि मैंने कैसे किया। बेंजीन रिंग में ऑल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड होते हैं, ओके, ये डबल, ये सिंगल, ये डबल, ये सिंगल, ये डबल, और दिस हैज कॉन्जुगेटेड पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, कि इसके ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, डबल बॉन्ड हमेशा पाई इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है, पाई बॉन्ड बोलते हैं उसको। ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं पूरे के पूरे बेंजीन रिंग के ऊपर फैले हुए हैं, ठीक है, उस प्रोसेस को हम कहते हैं डीलोकलाइज्ड। कॉन्जुगेशन की वजह से डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स ऑन बेंजीन रिंग। तो जब ये पाई इलेक्ट्रॉन्स पूरे के पूरे बेंजीन रिंग पे फैले हुए हैं तो इसका मतलब क्या हो गया, बेंजीन जो है वो इलेक्ट्रॉन रिच है। और इलेक्ट्रॉन रिच सिस्टम पे आके कौन अटैक करता है, इलेक्ट्रोफाइल। तो इलेक्ट्रोफाइल आएगा बेंजीन के पास, कौन है इलेक्ट्रोफाइल हमारा, Cl पॉजिटिव, ठीक है। जब ये आएगा उस टाइम पे क्या होगा, ये जो डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स हैं दे विल शिफ्ट, ये शिफ्ट हो जाएंगे, ठीक है। जब ये शिफ्ट हो गए तो इस कार्बन पे कौन सा चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज। इस इलेक्ट्रोफाइल की प्रेजेंस में ये जो डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स हैं दे शिफ्ट टुवर्ड्स वन ऑफ द कार्बन। जैसे कि हमने इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में भी यही कहा था कि इलेक्ट्रोफाइल जैसे ही अल्कीन के पास आता है तो डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाते हैं। ऐसे ही जैसे इलेक्ट्रोफाइल यहाँ आया डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गए, जिसके पास इलेक्ट्रॉन गए उसके पास कौन सा चार्ज आया, नेगेटिव, और दूसरे के पास, अब ये नेगेटिवली चार्ज है, अटैक किसने किया इस पे, क्लोरीन ने, तो क्लोरीन जाके यहां लग जाएगा। तो हमारे पास एक स्पीशीज बनेगा, इंटरमीडिएट स्पीशीज, ये Cl भी लगा हुआ है, H भी लगा है, पर इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है। अब क्या होगा, ये पॉजिटिव चार्ज डीलोकलाइज होगा। डीलोकलाइज मतलब स्प्रेड करेगा पूरे के पूरे मॉलिक्यूल पे बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये जो बॉन्ड पेयर है यहाँ चला जाएगा तो यहाँ के पूरे हो गए, पर यहाँ कम हो गए, यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा। तो पॉजिटिव चार्ज पूरी बेंजीन पे घूमेगा। अब ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आ जाएंगे, जिससे इसके तो कार्बन पूरे हो गए, लेकिन ये वाले कार्बन पे इलेक्ट्रॉन्स कम हो गए। यहाँ पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, ठीक। अब कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, कार्बन कहती मेरा पॉजिटिव खत्म करो, उसका पॉजिटिव कम खत्म होगा। हमेशा एटम क्या अपने से छोटे वाले एटम की बलि लेगा, तो कार्बन से छोटा कौन है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को भगा देगा, उसके इलेक्ट्रॉन्स खुद ले लेगा।
तो क्या आ जाएगा हमारे पास, बेंजीन रिंग पूरी हो गई और क्लोरोबेंजीन बन गया, यस और नो। तो अब ये जो H आयन बाहर गया उसका क्या बना, ये H आयन AlCl4 के साथ जाएगा, उससे क्लोरीन वापस ले लेगा और AlCl3 एज अ कैटलिस्ट वापस आ गया। कैटलिस्ट का यही रोल होता है, they do not participate in the reaction, only helps in the reaction। तो एल्युमिनियम क्लोराइड जैसा डाला था वैसा बाहर, और रिएक्शन क्या हो गई, हाइड्रोजन एटम को क्लोरीन एटम ने रिप्लेस कर दिया। जब क्लोरीन रिप्लेस करने पहुंचा तो वो किस फॉर्म में था, इलेक्ट्रोफाइल की फॉर्म में था। तो इस रिएक्शन को हमने क्या नाम दिया, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जितनी भी बेंजीन के कंपाउंड्स हैं, ऑल ऑफ देम दे गो अंडरगो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। बेंजीन, एल्कीन ने क्या अंडरगो किया था, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। बेंजीन क्या अंडरगो कर रहा है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ओके, नोट इट डाउन। अगर मान लो हमारे पास सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन है टोलुइन, इसमें हम क्लोरीन ऐड कर दें तो आपने ध्यान क्या रखना है, अगर तो हमने क्लोरीन डाला ना इन प्रेजेंस ऑफ एल्युमिनियम क्लोराइड और लुईस एसिड, तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी, यानी कि बेंजीन रिंग के ऊपर जाके क्लोरीन लगेगा। अब हम ये क्लोरीन डाल रहे हैं सनलाइट की प्रेजेंस में, तो सनलाइट की प्रेजेंस में हमें पता है अल्केन वाला पार्ट जो है वो हैलोजिनेशन अंडरगो करता है, क्योंकि सनलाइट ने क्या करना है, फ्री रेडिकल जनरेट कर देना है। तो प्रोडक्ट विल बी साइड चेन पे हैलोजिनेशन हो जाएगी, दिस इज बेंजाइल क्लोराइड। फिर बेंजाइल क्लोराइड बनता है, बेंजीन के ऊपर क्लोरीन ग्रुप नहीं जाएगा, ठीक है। उसके बाद है प्रेपरेशन फ्रॉम बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड। ये जो बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड है ना, ये बना बनाया नहीं मिलता, ये हमें बनाना पड़ता है। तो यानी कि अगर हम अपना क्लोरोबेंजीन बनाना चाहते हैं बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड से, तो पहले हमें क्या बनाना पड़ेगा, बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड। बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड बनाने के रिएक्शन को हम कहते हैं डाईएज़ोटाइजेशन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, डाईएज़ोटाइजेशन। इसमें क्या होता है, हम एनिलिन लेते हैं, एनिलिन को हम ट्रीट करवाते हैं सोडियम नाइट्राइट और HCl के साथ। इस रिएक्शन की खास बात क्या है कि इसके अंदर टेम्परेचर मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने टेम्परेचर 0 to 5 नहीं रखा तो रिएक्शन नहीं होनी, ठीक है। एंड दिस रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ अ कंपाउंड कॉल्ड बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड, ठीक है। तो बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड से भी हम अराइल हैलाइड्स बना सकते हैं। कैसे, इसके लिए एक तो हमारे पास है सैंडमेयर रिएक्शन। नेमिंग रिएक्शंस याद करनी है, नेमिंग रिएक्शंस की एक अलग से लिस्ट बनाते चले जाओ क्योंकि दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सैंडमेयर रिएक्शन में क्या होता है, वी टेक बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड, दिस इज ट्रीटेड विद कॉपर सॉल्ट इन प्रेजेंस ऑफ HCl, तो हमारे पास क्लोरोबेंजीन बन जाता है। ठीक है, लेकिन यही रिएक्शन अगर हम CuBr के साथ करवा दें इन प्रेजेंस ऑफ HBr, तो ये बनाता है ब्रोमोबेंजीन।
यही रिएक्शन मतलब बेंजीन डाइसोनियम क्लोराइड का हम रिएक्शन करवा दें पोटेशियम आयोडाइड के साथ, तो ये बनाएगा आयोडोबेंजीन। आई बात समझ में? हमने क्या किया, पहले बेंजीन डाइसोनियम क्लोराइड बना लिया। बेंजीन डाइसोनियम क्लोराइड को कॉपर सॉल्ट के साथ हम ट्रीट कर रहे हैं, ठीक है। तो उससे क्या हो रहा है, जो N2Cl है दैट इज बीइंग रिप्लेस्ड बाय Cl। अगर हम CuBr यूज करते हैं तो Br से, पोटेशियम आयोडाइड यूज करते हैं तो I से रिप्लेस हो जाएगा, ठीक है। ऐसा ही एक सिमिलर रिएक्शन होता है हमारे पास जिसमें हम कॉपर सॉल्ट ना लेके सिंपली कॉपर की प्रेजेंट में रिएक्शन कर देंगे। उस रिएक्शन का नाम है गैटरमैन रिएक्शन। गैटरमैन रिएक्शन में क्या करेंगे, बेंजीन डाइसोनियम क्लोराइड लेंगे, दिस इज ट्रीटेड विद HCl इन प्रेजेंस ऑफ कॉपर। कॉपर सॉल्ट ना लेके सिर्फ कॉपर ले लिया, क्लोरोबेंजीन इज फॉर्म्ड। अगर आप कॉपर विद HBr करा दोगे तो ब्रोमोबेंजीन इज फॉर्म्ड। नाउ द रिएक्शन इज नोन एज गैटरमैन्स रिएक्शन। अगर हम कॉपर सॉल्ट लेते हैं तो रिएक्शन इज कॉल्ड सैंडमेयर रिएक्शन। अगर हम कॉपर सॉल्ट ना लेके सिर्फ कॉपर लेते हैं तो इस रिएक्शन को हम कहते हैं गैटरमैन रिएक्शन। बेंजीन डाइसोनियम क्लोराइड से हम फ्लोरोबेंजीन भी बना सकते हैं। थोड़ा सा इसका तरीका डिफरेंट है, उसके लिए हमें फ्लोरिनेटिंग ही एजेंट लेना पड़ेगा। व्हाट वी डू, हम बेंजीन डाइसोनियम क्लोराइड लेते हैं और इसको ट्रीट करवा देते हैं HbF4 से, ठीक है। तो जो ये सॉल्ट है, अब ये क्लोराइड सॉल्ट ना होके BF4 नेगेटिव बना देता है। इसे जब हम हीट करते हैं तो फ्लोरोबेंजीन बन जाता है, साथ में N2 और BF3 बन जाएगा। द रिएक्शन इज नोन एज बाल्स-शीमैन रिएक्शन, ठीक है। तो क्लोरो और ब्रोमो बनाने के लिए तो हमने क्या रिएक्शंस यूज किए, सैंडमेयर एंड गैटरमैन। पर फ्लोरोबेंजीन बनाने के लिए हमें क्या यूज करना पड़ रहा है, बाल्स-शीमैन रिएक्शन, ठीक है। सो दीज आर द मेथड्स ऑफ प्रेपरेशन ऑफ अराइल हैलाइड्स।